हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 1 की हिंदी की बुक का पाठ 23वां पढ़ेंगे और हमारी इस बुक का आखिरी चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है 7 पूंछ का चूहा। ये देखो, ये आपको चूहा दिख रहा है जिसकी कितनी पूंछें हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों, आपने कभी 7 पूंछ का चूहा देखा है? नहीं, ठीक है। तो आज हम इसकी एक कहानी पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। 7 पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। एक चूहा था जिसकी कितनी पूंछें थी? 7 पूंछें, ठीक है। सब उसको चिढ़ाते थे कि 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। जब उसे उस चूहे को सारे चिढ़ाते थे तो वो क्या हो गया? तंग हो गया। तो उसने तंग आकर नाई के पास गया और नाई को बोला, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा, ठीक है। जब उसकी 7 पूंछें थी तो सभी उसको चिढ़ाते थे, 7 पूंछ का चूहा। फिर वो तंग आकर नाई के पास गया और नाई से बोला, मेरी एक पूंछ काट दो। जब नाई ने उसकी एक पूंछ काट दी तो उसके पास कितनी पूंछें बची? 6। तो अगले दिन चूहा बाहर निकला तो सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो, ठीक है। वो जब 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा करने लगे तो फिर वो तंग हो गया और सारे फिर उसने तंग आकर नाई से बोला, नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें, ठीक है। पर अगले दिन जब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो, ठीक है। वो फिर से तंग हो गया और फिर से नाई के पास गया और पूंछ कटवाने। एक उसने बोला, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें, ठीक है। 5 में से एक और काट दी तो कितनी बची? 4। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें, ठीक है। कितनी पूंछें बची? 3। ये देखो, ये नाई है और इसकी चूहे की पूंछ काट रहा है, ठीक है। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें, ठीक है। जब 3 पूंछें थी तो सारे उसे चिढ़ाने लगे, 3 पूंछ का चूहा। वो नाई के पास फिर से गया तो उसने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास कितनी बची? 2 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। फिर उसे सारे क्या चिढ़ाने लगे? 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा फिर तंग हो गया। चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची, ठीक है। अब 1 पूंछ बची थी तो सारे उसे चिढ़ाने लगे, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा फिर से तंग हो गया और फिर से नाई के पास गया और उसने बोला, नाई, मेरी ये आखिरी पूंछ भी काट दो। तो नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब उसके पास कोई पूंछ ही नहीं बची थी। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा, ठीक है। फिर उसे सारे कैसे चिढ़ाने लगे? ये देखो, उसको चिढ़ा रहे हैं ना सारे, बिना पूंछ का चूहा, ठीक है। तो इसलिए कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। सबको अपना अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जो जैसा है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। तो अब हम इसकी एक्टिविटी करेंगे। ये देखो, ये है चूहा और इसकी ये नाई पूंछ काट रहा है। क्या होता अगर, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली, है ना। चूहे ने, हमने कहानी पढ़ी है, चूहे ने एक एक करके अपनी 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता, बहुत सारा काम कर लेता ना।
बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या कर पाता? ठीक है, क्या कर सकता? अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या करता वो? एक सूंड से भोजन खाता। क्या कहता? एक सूंड से भोजन खाता। भोजन खाता। दूसरी सूंड से पानी पीता। दूसरी सूंड से पानी पीता। ठीक है। तीसरी सूंड से स्नान करता। स्नान करता, नहाता। ठीक है, करता। और चौथी सूंड से जानवरों को भगाता। जानवरों को भगाता। ठीक है। हाथी के पास अगर 4 सूंडें होती तो क्या क्या करता? एक सूंड से भोजन खाता, दूसरी सूंड से पानी पीता, तीसरी सूंड से स्नान करता, चौथी सूंड से जानवरों को भगाता। अगर बंदर के पास 3 पूंछें होती तो क्या करता? पहली सूंड से पेड़ से लटकता। एक सूंड से पेड़ से लटकता। एक पूंछ से, बंदर के पास पूंछ होती तो एक पूंछ से पेड़ पर लटकता। ठीक है। और दूसरी पूंछ से क्या करता? दूसरी पूंछ से तंग करने वाले जानवरों को भगाता। तंग करने वाले जानवरों को भगाता। जानवरों को भगाता। और तीसरी पूंछ से दोस्तों के साथ खेलता। तीसरी पूंछ से दोस्तों के साथ खेलता। ठीक है। पहली पूंछ से पेड़ पर लटकता, दूसरी पूंछ से तंग करने वाले जानवरों को भगाता और तीसरी पूंछ से अपने दोस्तों के साथ खेलता। ठीक है। अगर ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो क्या करता? वह दूर से खतरों को देखकर सावधान हो जाता। ठीक है। क्या होता? दूर से अगर देखता कि कोई जानवर आता है जो उसे मारेगा तो वहां से सावधान हो जाता, यहाँ वहां से भाग जाता, सावधान हो जाता। ठीक है। दूसरों की बात में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो अगर किसी की बात में ना आता तो क्या करता? वह अपनी पूंछ कभी न कटवाता। तो वह अपनी पूंछ कभी नहीं कटवाता। ठीक है बच्चों, अगली है बिना पूंछ के अब क्या होगा। रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। आपको कुछ रंग बिरंगे कागज के टुकड़े लेने हैं और जो चूहे की ये चित्र है इस पे चिपकाने हैं। ठीक है। चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? पेड़ पर लटक नहीं पाएगा। ठीक है। और किसी भी चीज पर चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। आगे है वर्णमाला। क्या करेंगे अब हम? वर्णमाला क्या होती है? जो ये होते हैं स्वर और ये होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं ये? व्यंजन। इन दोनों को मिला के जो बनता है वो होते हैं वर्णमाला। ठीक है। और वर्णमाला में स्वर में आता है अ आ इ उ ऊ ऋ
ए ओ ओ, इनको बोलते हैं स्वर। और व्यंजन में होते हैं क ख ग घ घ, न च छ झ झ न, ट ठ ड ढ न, ड़ ड़, त थ द द न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श। ठीक है, ये होते हैं व्यंजन और स्वर, और इन दोनों को मिला के बनता है वर्णमाला। ठीक है, आगे है एक छोटी सी कविता है, पुराने बच्चे। हम पहली के बच्चे हैं, अधरे पक्के कच्चे हैं। ठीक है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, हम पहली कक्षा के बच्चे हैं, आधे कच्चे और आधे पक्के हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए, पिछले पूरे साल में हमने कितने मजे उड़ाए। हमें किसी भी कक्षा को करने में, किसी भी क्लास को पूरी करने में 1 साल लगता है। ठीक है, हमें 1 साल हो गया इस विद्यालय में आए हुए, स्कूल में आए हुए, और पिछले जो साल था हमने उसमें खूब मजे उड़ाए। रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट चिपकाए, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। ठीक है, हमने उस कक्षा में, जो पिछली क्लास थी, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कलरफुल कागज काटे और उसके काट काट कर चिपकाए, और हमने खेले भी और कूदे भी, पढ़े भी, और हमने बहुत सारे गाने भी गाए। पूरी छोले इडली सांभर क्या क्या माल उड़ाए, घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। घर जाते हैं तो मम्मी हमें कितना कुछ देती है, पूरी छोले इडली सांभर। ठीक है, हमने बहुत कुछ खाया, और घर जाकर अपनी सभी को अपने घर स्कूल में क्या हुआ ये बातें सुनाते हैं ना, खूब सारे किस्से सुनाए। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, बढ़िया गाने गाएंगे। तो बच्चे कह रहे हैं हम जब नए साल में जाएंगे तो हम बहुत सारे मजे उड़ाएंगे और नई नई चीजों को सीखेंगे और बहुत सारे गाने गाएंगे। तुम सब जो इस साल आए हो, साथ हमारे खेलोगे, साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूले झूलोगे। जो जो नए नए बच्चे आएंगे उनसे कह रहे हैं आप सब हमारे साथ खेलोगे, बहुत सारे गाने गाओगे और हमारे साथ झूला झूलोगे। धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे गाने सदा सुनाएंगे। और हम सारे बच्चे एक साथ ऊपर चढ़ते जाएंगे और नए नए बच्चों को बहुत सारे गाने सुनाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपका क्लास 1 की हिंदी की बुक का, रिमझिम की बुक का पाठ 23वां, और लास्ट आखिरी पाठ था आपका 7 पूंछ का चूहा। ठीक है बच्चों, बाय।